हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम हिस्ट्री के 3 कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। सो टुडे वी विल सी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 3 टर्म्स, मूवमेंट, रिवॉल्ट एंड रिवॉल्यूशन। तो ये 3 शब्दों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम जब मेंस का आंसर लिखते हैं तो उसके अंदर कहाँ पे हमें कौन सा प्रॉपर टर्म यूज़ करना चाहिए ये हमें पता होना चाहिए। तो आप मेंस के आंसर लिखते वक्त या अपनी नोट्स बनाते वक्त प्रॉपर टर्म्स का इस्तेमाल करें, इसलिए इसका डिफरेंस जानना ज़रूरी है। मूवमेंट जिसको हम हिंदी में आंदोलन कहते हैं, रिवॉल्ट जिसको हम विद्रोह कहते हैं और रिवॉल्यूशन जिसको हम क्रांति कहते हैं। तो इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले अगर हम आंदोलन की बात करें, सो मूवमेंट इज समथिंग विच वॉन्ट्स टू ब्रिंग चेंजेस विद इन द सिस्टम। मतलब कि मूवमेंट ऐसी एक्टिविटीज का एक कलेक्शन है कि जिसके द्वारा हम किसी सिस्टम में कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। वी डू नॉट वांट टू चेंज द सिस्टम, बट वी वांट टू ब्रिंग सर्टेन चेंजेस विद इन द सिस्टम। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि हम अगर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात करें, हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात करें, हम क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करें, इन सभी चीज़ों को हम आंदोलन कहते हैं। आंदोलन का मतलब क्या था कि हमें हमारी सिस्टम जो उसको चेंज नहीं करना है, हमें उस सिस्टम में इंडियंस का पार्टिसिपेशन ज़्यादा चाहिए। जो सरकार चलाने का पावर है जो ब्रिटिशरों के हाथ में है, उनसे वो पावर ट्रांसफर करके हमको किसको देना है, इंडियंस को देना है। उस चीज के लिए जो किया जाता है उसको हम कहते हैं आंदोलन। तो मूवमेंट का मतलब क्या हुआ कि जब आप सिस्टम के अंदर कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं। अब जब आप सिस्टम में चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके 2 तरीके हो सकते हैं। एक पीसफुल तरीका हो सकता है, एक अग्रेसिव तरीका हो सकता है। या फिर हम यूं कह सकते हैं कि एक तरीका ये हो सकता है विरोध करने का कि जिसमें आप सरकार को कोई डैमेज पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स यू आर डूइंग द मूवमेंट बाय नॉन वायलेंट मीन्स। लेकिन दूसरा ये भी हो सकता है कि आप जिस मूवमेंट के अंदर सरकार को कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं बाय वायलेंट मीन्स। तो 2 चीजें हैं कि जहां पे इस आंदोलन के अंदर अग्रेशन ऐड हो जाता है प्लस द एलिमेंट ऑफ रेडिकलिज्म ऐड होता है, उसको हम क्या कहते हैं, रिवॉल्ट कहते हैं। तो रिवॉल्ट का मतलब क्या है, एक टाइप का आंदोलन ही है लेकिन उसके अंदर अग्रेशन का एलिमेंट ऐड हो गया है और रेडिकलिज्म का एलिमेंट जो है वो ऐड हो गया है। सो दीज टू आर द बेसिक फीचर ऑफ एनी रिवॉल्ट। तो रिवॉल्ट के अंदर क्या होगा कि जब अलग अलग प्रकार के लोग विरोध करेंगे तो उसमें सरकार को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की जाएगी। दूसरी चीज कि यहां पे डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल किसी एक कॉमन रीजन से यूनाइट होते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल रिवॉल्ट ऑफ 1857। अलग अलग प्रकार के लोग, राजाओं ने, सेनापतियों ने, फिर कोई रिटायर्ड ऑफिसर था उसने, किसी जमींदार ने, इन सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया फॉर अ कॉमन रीजन। सबका रीजन यही था, सबका दुश्मन एक ही था जिसको हम ब्रिटिशर कहते हैं। तो सिंपल मतलब यह है कि रिवॉल्ट का मतलब क्या होगा कि जहां पे अग्रेशन का एलिमेंट जुड़ जाता है, रेडिकलिज्म का एलिमेंट जुड़ जाता है, अलग अलग किस्म के लोग जो है वो एक कॉमन रीजन के लिए लड़ते हैं, उसको हम रिवॉल्ट कहते हैं। नाउ व्हाट इज अबाउट रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का ऑब्जेक्टिव है टू चेंज द सिस्टम। जब हम पूरी सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं उसके लिए जो विरोध होता है उसको हम क्रांति कहते हैं, रिवॉल्यूशन। तो सिस्टम को चेंज करने का मतलब क्या है, किसी भी एक प्रदेश के अंदर एक से ज्यादा अलग अलग प्रकार की सिस्टम काम करती है। फॉर एग्जाम्पल कि देर आर पॉलिटिकल सिस्टम, देर आर इकोनॉमिक सिस्टम, देर आर सोशल सिस्टम्स। अब मान लीजिए किसी एक प्रदेश के अंदर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पहले सेंट्रलाइज्ड था, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि पहले मोनार्की थी, उसको हम
डेमोक्रेसी के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो इस पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज करने के लिए जो विरोध होगा उसको हम क्या कहेंगे, क्रांति कहेंगे। जैसे अगर हम फ्रांस का एग्जाम्पल ले, हम रशिया का एग्जाम्पल ले, हम ब्रिटेन का एग्जाम्पल ले, हम अमेरिका का एग्जाम्पल ले, तो इन सब जगह पे हम यूज़ करते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फिर उसके बाद ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन। तो इन सब जगह पे हम रिवॉल्यूशन वर्ड क्यों यूज़ करते हैं? रीज़न ये है कि हम उसकी पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज कर रहे हैं, पूरी की पूरी सिस्टम हम चेंज कर रहे हैं। इकोनॉमिक सिस्टम, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि पहले हम कहें कि एग्रेरियन सिस्टम थी, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, सिंपल इकोनॉमी, उसको हम इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसको हम इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो एग्रीकल्चर से पूरी इकोनॉमिक सिस्टम को चेंज किया, कहाँ पे? इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के अंदर। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो जैसे आपको पता होगा कि ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, फ्रेंच इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जर्मन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, अमेरिकन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, तो इन सब जगह पे क्या हो रहा है? इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर मेजर चेंजेस आ रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कि सोशल सिस्टम्स की अगर हम बात करें, तो जैसे पहले कोई इश्यू है कि कास्टिज्म नाम का इश्यू है, फ्यूडल सिस्टम नाम का कोई इश्यू है, या इस प्रकार की सोशल सिस्टम एग्जिस्ट करती है, उसको हमें इगैलिटेरियन सोसाइटी में कन्वर्ट करना है। इगैलिटेरियन मतलब जिसको हम समतावादी या एक समान सोशल सिस्टम कहते हैं, उसमें कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे जो चीज़ होगी उसको हम एक टाइप का सोशल रिवॉल्यूशन कहेंगे। कुछ जगह पे उसको सोशल रिफॉर्म भी बोलते हैं, बट इसको हम सोशल रिवॉल्यूशन कह सकते हैं। तो रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है कि जब हम पूरी की पूरी सिस्टम के अंदर कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा कि मूवमेंट मतलब कि हम सिस्टम चेंज नहीं करना चाहते, हम उसके अंदर कुछ बदलाव लाना चाहते हैं। उसी बदलाव के लिए जब हम अग्रेसिव रीजंस, रेडिकल थॉट्स, इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं तो वो बन जाता है रिवॉल्ट। और जब हम पूरी सिस्टम चेंज करना चाहते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? रिवॉल्यूशन कहते हैं। आप सबने एक चीज़ शायद नोटिस की होगी कि इंडिया में कभी हम ये वर्ड यूज़ नहीं करते कि इंडियन रिवॉल्यूशन या इंडियन फ्रीडम रिवॉल्यूशन। हम यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ करते हैं? इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। वाई? बिकॉज जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम पे हमारे देश के अंदर सिस्टम जो थी, आज़ादी के बाद भी हमने सिस्टम वही रखी है, उस सिस्टम के अंदर इंडियंस का पार्टिसिपेशन जो है वो इंक्रीज किया गया है। दैट मीन्स कि आज़ादी से पहले भी भारत में गवर्नमेंट थी, आज़ादी के बाद भी है। आज़ादी के पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, आज़ादी के बाद इंडियन गवर्नमेंट है। आज़ादी से पहले भी देश की इकोनॉमी थी, उसके बाद भी है, मेजर कोई चेंजेस नहीं है। आज़ादी से पहले भी सोशल सिस्टम थी, आज़ादी के बाद भी है, मेजर कोई चेंजेस नहीं है। तो इसलिए हम उसके लिए फ्रीडम मूवमेंट वर्ड यूज़ करते हैं। जबकि अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले वहाँ पे राजशाही थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद वहाँ पे लोकशाही आई। तो ऐसे जो कंट्रीज होते हैं वहाँ पे रिवॉल्यूशन वर्ड यूज़ होता है, इंडिया के अंदर हम मूवमेंट वर्ड यूज़ करते हैं। एक और डिफरेंस जो है हम इसके साथ साथ जान सकते हैं, कई बार हम इन तीन वर्ड्स को भी इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। या बेसिकली हम ये दो वर्ड्स को कंपेयर कर सकते हैं, एक हो गया रिवॉल्ट और एक हो गया रेबेलियन। सिंपल यू समझो कि इसको हम जियोग्राफी एंड सेक्शन ऑफ सोसाइटी के आधार पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जहां पे जियोग्राफिकल एक्सटेंट लार्ज है और जहां पे कंपैरेटिवली स्मॉलर जियोग्राफिकल एक्सटेंट है, तो अगर जियोग्राफिकल एरिया छोटा है तो हम रिबेलियन वर्ड यूज करते हैं, और अगर जियोग्राफिकल एरिया बड़ा है हम रिवॉल्ट वर्ड यूज करते हैं। जियोग्राफिकल एरिया के साथ साथ जो दूसरी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए कि हाउ मेनी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी आर अफेक्टेड। सो इफ मोर देन वन सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज अफेक्टेड तो उसको हम क्या कहते हैं? रिवॉल्ट कहते हैं। सिर्फ सोसाइटी का कोई एक ही सेक्शन उससे अफेक्टेड है तो उसको हम रेबेलियन कहते हैं। तो जैसे आपने ट्राइबल रेबेलियन, कच्छ रेबेलियन, मुंडा रेबेलियन, तो इन सभी रेबेलियंस के अंदर कॉमन चीज क्या है कि एक तो जियोग्राफिकल एक्सटेंट छोटा है, किसी एक प्रदेश की या किसी एक ग्रुप ऑफ विलेजेस की बात हो रही है, या फिर उसी के साथ साथ दूसरी चीज कि यहाँ पे सोसाइटी का कोई एक सेक्शन जो है वो प्रभावित है। जबकि हम जब रिवॉल्ट की बात करते हैं तो उसके अंदर एक तो जियोग्राफिकल एरिया बड़ा है, लाइक रिवॉल्ट ऑफ 1857, दूसरी चीज
कि उसमें एक से ज्यादा प्रकार के लोग जो है उस मुद्दे से अफेक्टेड है। तो ये दो मुद्दे जो है या ये दो कंसेप्ट जो है उसको भी हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, लेकिन उसके अंदर भी एक बेसिक डिफरेंस है जो अभी मैंने बताया। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे कि मूवमेंट क्या है, रिवॉल्ट क्या है, रिबेलियन क्या है, रिवॉल्यूशन क्या है, ताकि हम अच्छे से इन सभी सब्जेक्ट्स को, इन सभी कंसेप्ट्स को हम हमारी नोट्स में और आंसर में यूज कर सकें। थैंक यू।